सो ऑल राइट, हम वापस आ चुके हैं एंड बेसिकली पिछली क्लास में हमने सीखा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ये जो है टाइप्स हैं फ्रैक्शंस की। हालांकि टाइप्स और भी हैं, जिस तरह से हमारे पास होती हैं लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए हम वो भी डिस्कस कर लेंगे इस क्लास में। एंड दिन जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, डेसिमल्स से प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार हम टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं फ्रैक्शंस के। प्रॉपर फ्रैक्शंस 1 हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कितने हो गए 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन कितने हो गए 3। फोर्थ जो हमारा फ्रैक्शंस हैं ये हैं लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, राइट। एंड देन उसके बाद है हमारे पास होते हैं, जहां पे ही लिखेंगे हम फिफ्थ टाइप के अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, हो गए कितने 4-5 टाइप। देन हमारे पास होते हैं सिक्स्थ यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है, एंड देन हमारे पास होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम नेक्स्ट पेज 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हैड वी रिटन यूनिट फ्रैक्शंस? यस, यूनिट फ्रैक्शंस हमने लिखे, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देन हमारे पास होते हैं डेसिमल्स फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होते हैं कुछ, कितना नंबर लिखा था हमने 8। देन 9 हमारे पास होते हैं रेकरिंग, रेकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, RECURRING, रेकरिंग फ्रैक्शंस। नाउ सी कौन सी फ्रैक्शंस क्या होती हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस हमारे पास वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो। जिस तरह से हमारे पास है 1/9, 5/9, 13/9। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये सेम है। अगर ऐसे हमें कुछ फ्रैक्शंस मिले जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में लाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शंस हमारे पास कौन से होंगे? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। जिस तरह से हमारे पास 5/11 है, 13/6 है, 2/7 है। जहां पे हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। यूनिट फ्रैक्शंस, देन यूनिट फ्रैक्शंस हमारे पास वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 हो। जिस तरह से 1/9 जो ऊपर वाला है ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। जिस तरह से 1/11 है, जिस तरह से 1/5 है। जब न्यूमरेटर हमारा 1 होता है, चाहे डिनोमिनेटर जो भी हो, हम ऐसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिस तरह से हमारे पास है 1/2, या फिर हम कहेंगे 2/4। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इस तरह से होगा 3/6। ये सारी देखेंगे आप 1/2, 2/4, 3/6, इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल है। ठीक है,
कैसे इक्वल्स हैं, एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 अपनी जगह पे है, बट 2/4 जो है इसको अगर मैं कसर काटूं तो 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2 बन गया। एंड जो 3/6 है अगर मैं इसको कसर काटूं 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 हो गया। अगर फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसे हों जिनकी वैल्यू रिड्यूस करने पर, जब हम रिडक्शन करें उनकी रिड्यूस करने पर जो है 1/2, 1/2 या 1/3, 1/3 इक्वल आए, हम ऐसी फ्रैक्शंस को कहेंगे ये अपने आप में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है। देन वी हैव डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? वो वाले फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल्स में हो। ठीक है। जिस तरह से हमारे पास 5/10 है, 11/100 है, 12 ठीक है 1000, सपोज दिस नंबर है 51/10 जैसे मैंने लिखा। ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर इनका जो डिनोमिनेटर है, वो 10 का मल्टीपल्स में हो, 10 के मल्टीपल्स हो या फिर 10 उनका फैक्टर हो। ठीक है। मतलब 10 इकाई 10 होता है, जिस तरह से 10 × 100 इसमें 10 आता है। अगर ऐसे हों तो हम इनको डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। देन आगे हमने लिखा है रेकरिंग फ्रैक्शन। रेकरिंग फ्रैक्शंस हमारे कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनकी वजह से हमें जो है कोई ऐसी वैल्यू आती रहे, जैसे ऐसे करके ना एंड, ये वैल्यू ही कभी एंड ना हो। ठीक है। हम ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं रेकरिंग फ्रैक्शन। ठीक है। जिसमें रिपीट हो, ठीक है, रिपीटिंग आपको देखने को मिले, हम इसको कहेंगे रेकरिंग फ्रैक्शंस। ये वाला जो कंसेप्ट है ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, ये वाला भी हम ऑब्वियसली अब स्टडी करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी टाइप थी, ये वाली टाइप्स कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 3 हमने डिस्कस की है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वापस आते हैं। ये कंसेप्ट हमें एक्चुअल में आज की क्लास में डिस्कस करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे बनते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। ये वाली 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं, हमारे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे बनती हैं। या हम पहले सीखेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनेंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनेंगी। सपोज करते हैं मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिस तरह से 2, 3/5। 2 एंड 3/5 मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट इसका एक्चुअल में इसकी क्या मकसद है इस फ्रैक्शन की। ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। जब मेरे पास लिखा हो 2 एंड 3/5 तो इसका मतलब है इसको अगर हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको लिखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा हमें 5 से, देन 5 के साथ ऐड करना होगा 3 को। इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को, देन हमें जो है इसके साथ ऐड करना होगा, इसके साथ ऐड करना होगा कि इसको न्यूमरेटर को, ऊपर वाला जो 3 है इसको ऐड करेंगे। देन एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और बटा में जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है, ये 5 है तो ये 5 ही लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला रहेगा हमेशा के लिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने में। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 5, 13/5 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। मतलब ये कैसे मैंने किया, 2 पंजे मैंने कितना किया 10, अब ये प्लस अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 ऊपर, देन /5। अब 10 और 3 कितने हो गए 13 /5। मतलब ये जो 2 एंड 3/5 मुझे दिख रहा है ये बेसिकली ये वाला है 3/5। 13/5 लिखूं या फिर 2 एंड 3/5 लिखूं, ये 1 एंड सेम थिंग है। ये क्या है अपने आप में, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देखेंगे ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है,
हमेशा जब भी मिक्सड फ्रैक्शन होगी उससे कभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनता। ऑलवेज रिमेंबर, ये इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनता है। दैट्स वाई हमने ऊपर लिखा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो हमारी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी। इससे इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमें ये क्या बना, हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी। अब मान लेते हैं ऐसे है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए कोई नंबर है, 2 की जगह मान लेते हैं ऊपर है p/q। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए को पहले क्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को हम क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, प्लस करते हैं इस p को, ऊपर वाला जो p है इसको रखा हमने न्यूमरेटर्स की जगह पे इस सब को, और नीचे जो क्यू है उसको रखते हैं जहाँ पे। तो इस तरह से हमें बेसिकली जो हमारी ये वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उससे कन्वर्ट होती है, हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलती है इस फार्मूला का यूज़ करते हुए। आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। 5/3/7, इसमें हमें क्या करना है, एग्जैक्टली वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 से, देन इसके साथ ऐड कर देंगे 3 को, डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे 7। ये जो 7 है इस 7 को रखेंगे। अगर इसकी जगह पे हमने कोई नंबर चेंज कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन को हमें करना होगा, 5 7 35 प्लस अपनी जगह पे रहेगा, देन 3 डिवाइडेड बाई 7। 35 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 38/7। तो ये जो 5 एंड 3/7 दिख रहा है हमें, बेसिकली ये 38/7 की दूसरी शक्ल है। ठीक है, जो वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास अगर कोई और क्वेश्चन हो, जिस तरह से 4 एंड 1/2 हो, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 क्रॉस 2 करेंगे हम, प्लस 1 करेंगे। ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन ऊपर वाला ऐड कर दो, और नीचे क्या रखो, ये 2 का 2 रखो। ठीक है, अब 4 दूने 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से मेरे पास अगर नंबर हो 7 इंटू 2/3 तो क्या आएगा हमें, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 7 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन ऊपर वाला ये जो है +2 लिखेंगे, देन डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये वाला लिखेंगे। क्या होगा, 7 या 21 प्लस ये वाला 2 डिवाइडेड बाई 3, कितने हो गए 21 और 2 23 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो बनेगी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ जहाँ पे मैं आपको कुछ क्लास वर्क देता हूँ, आप इन फ्रैक्शन से, जिस तरह से है 7 1/2, इसका आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। दूसरा है 9 3/7, देन है तीसरा 4 2/5, देन है फोर्थ 7 3/2। ठीक है, देन है 5 6 4/11। तो इससे आप जो है इन मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। पहले हमने क्या सीखा, एक जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है हम उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उससे कैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। राइट, ये वाली चीज़ हम जहाँ पे सीखने वाले हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, एज्यूम करते हैं इस तरह से 13 डिवाइडेड बाई 2। ये एक मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर नीचे वाला डिजिट छोटा है। इससे मुझे बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस 2 को रखूँगा नीचे, देन 2 से मैं देखूँगा कि
दो को मैं जो है दो के टेबल को रिकॉल करूँगा एंड मैं देखूँगा कि इसका मुझे एक ऐसा मल्टीपल मिलना चाहिए जो या 13 हो या 13 से कम हो। 2 इकाई 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 सते 14। अगर 2 सते करता हूँ तो 14 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 6 रखता हूँ मैं तो ये 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 2 6 12 एक परफेक्ट नंबर है, जो मुझे परफेक्ट फैक्टर्स हैं जो मुझे यहाँ पे चूज करने होंगे। तो 2 ऑलरेडी जहाँ पे है, तो ये वाला जो 6 है, ये वाला 6, ये वाला 6 मुझे लिखना होगा इधर, लिखा मैंने इधर। देन 2 6 कितना हो गया 12, और इधर कितना नंबर है 13, तो एक का डिफरेंस बचता है, तो वो एक मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब वापस जब इसको कन्वर्ट करना होगा, 6 दूने 12 प्लस कोई एक करेगा तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2 लिखेगा तो अल्टीमेटली 13/2 ही आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जिस तरह से 11/3 है, इसका मुझे बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले मैं 3 का टेबल रिकॉल करूँगा, ठीक है। 3 3 का 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 तिया कितना होता है 9, 3 चुके कितना होता है 12, राइट। अब मुझे इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले ये वाला 3 तो नीचे रहेगा, इसमें तो चेंज होनी ही नहीं है। ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। अब कौन सा परफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है। 3 तिया 9 ये ठीक है। 11 अगर होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो इससे कम वाला लिखेंगे। अब ये वाला जो 3 है, ये वाला 3, ये वाला 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंड 3 तिया कितने हो गए 9, कितने का डिफरेंस बच गया इस 11 में, इससे इस 9 का, 2 का, तो वो 2 में लिखूंगा यहाँ पे। 3 तिया 9 और 2 11। इस तरह से ये एक इम्प्रॉपर बन गया, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। 5/2 है सपोज कर लेते, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का पहले टेबल लिखूंगा। 2 इकाई 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6। अब 5 तो इसमें आया नहीं, अगर 5 होता तो यहाँ पे होता, ठीक है, लेकिन 5 है नहीं, तो मुझे ये वाला लेना होगा, ठीक है, जो इससे कम है। पहले तो ये वाला जो 2 है इसको मैं लिख देता हूँ, जहाँ पे लिख दिया मैंने। नाउ जो ये वाला 2 है इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब 2 दूने कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना है 5, 5 में से 4 निकालेंगे कितना बचता है 1, तो वो 1 यहाँ पे लिखेंगे। 5/2 हमारा बन गया यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे हम चलेंगे, जहाँ पे कुछ क्लास वर्क हम लिखेंगे, जिस तरह से है 16/3, या फिर है 9/2, या फिर है 7/3, या फिर है 4/3। ये वाले जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के, इनको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इस क्लास का लास्ट कंसेप्ट है बेसिकली वो है कि कैसे हम एक फ्रैक्शन का एक्चुअल में मकसद क्या होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है जैसे 9/2 है, तो व्हाट डज इट मीन, यही हमें सिखाएगा कि एक फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन से कैसे हम डेसिमल्स बनाते हैं, एक फ्रैक्शन से डेसिमल्स कैसे बनते हैं। 9/2 ऑलरेडी जब हमने डिवीजन का कंसेप्ट किया था तो तब भी मैंने कहा था कि ये जो 9/2 है इसको हम 9/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वन एंड सेम थिंग है, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो 9/2 की फॉर्म मुझे दिख रही है। अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई कर डिवीजन करना है तो 9 अंदर जाएगा और 2 हमेशा नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहेगा, ऊपर वाला हमेशा अंदर जाएगा। 2 कितने 9 होता है, 2 चुके 8 होगा। देन 9 में से 8 निकालेंगे बचेगा 1। एंड देन यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। फर्दर हम तभी यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 हमारा रिमाइंडर रहेगा। तो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पे एंड यहाँ पे 0 आ गया। 2 पंजे 10, 10 में से 10 निकालेंगे 0। नाउ ये जो मेरा 9.2 ये वाला था, 9.2 ये वाला, ये किसके इक्वल है, ये है 4.5 की, 4.5 की इक्वल।
तो ये अपने आप में एक डेसिमल नंबर है। तो फ्रैक्शन को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होती है? डिवीजन करके, राइट। फ्रैक्शन डेसिमल में डिवीजन करके कन्वर्ट होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट में रखना होगा। नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई 3, तो देन इसका जो है इसका डेसिमल हम कैसे बनाएंगे? इस फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाएंगे? फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर अंदर रहता है डिवीजन के बॉक्स के अंदर, और नीचे वाला हमेशा बाहर रहता है। तो आप डिवीजन करेंगे, जो हमने सीखी है 3 दूने 6, बच गया 1। नाउ ये हमारा रिमाइंडर है, बट हमें डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, राइट। 3 तिया मेरे पास बन गया 9। 9 इस 10 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा? 1। अब एक 0 ऐड कर सकते हैं। 3 तिया फिर से क्या करेंगे? 9, फिर से 1 बच जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9। आप देख रहे हैं जितना भी मैं इसको करता जाऊं, अल्टीमेटली ये कभी एंड नहीं होगा, ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। तो 7/3 हमारा रिपीटिंग डेसिमल हो गया, जिस तरह से 1/3 था, क्योंकि इसी तरह से 1/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से कंटिन्यूसली ये पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट होता रहेगा, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस 7/3 है हमारा, ये किसके इक्वल है? 2.333। इसके बाद ऐसे ऐसे करेंगे कि मतलब ये कभी भी एंड नहीं होता, 3 बार बार आता रहेगा। इसको हम कहेंगे रेकरिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम किस तरह से एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर हो, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय।